नमस्कार, आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेका। बिहार के सत्ता पर बैठे मुखिया नीतीश कुमार के शासन काल में कई ऐसे कारनामे हो रहे हैं जिसकी विरोध जोरदार तरीके से विपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दे रहे हैं। विरोध का जो बिगुल तेजी से फूंक दी गई है और गोपालगंज हत्याकांड, जेपी यादव के परिवार के 3 सदस्यों को दिन दहाड़े हिस्ट्री सीटर सतीश पांडे, मुकेश पांडे और विधायक पप्पू पांडे के द्वारा कर दी जाती है, जिसके बाद पूरे गोपालगंज सहित पूरे बिहार की राजनीतिक गलियारों में भय का माहौल व्याप्त है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि आज मैं अपने विधायकों के साथ गोपालगंज कूच करूंगा। गोपालगंज जाने की तैयारी उनकी तय मानी जा रही है, लेकिन बिहार सरकार के मुखिया सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिली है, उसने कहा है किसी भी तरह तेजस्वी यादव को गोपालगंज में घुसने नहीं देना है, रोक देना है, नहीं तो भंडा फूट जाएगा, मामला उजागर हो जाएगा, जनता के बीच में जनता जान जाएगी आखिर सत्ताधारी विधायक किस प्रकार गोपालगंज में आतंक का राज चलाते हैं। और हिस्ट्री सीटर सतीश पांडे के भाई होकर दर्जनों मुकदमा को झेलते हुए विधायक बनके नीतीश कुमार के प्रिय बने हुए पप्पू पांडे की भंडा फूटेगी और उस परिवार का भंडा फूटेगा और तेजस्वी को जाने से रोकना है। तो जैसा पता चलता है कि गोपालगंज के जिला पदाधिकारी ने और गोपालगंज के प्रशासन ने लॉकडाउन उल्लंघन के मामले को लेकर रोकने की तैयारी कर दी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव पटना से निकलेंगे और रास्ते में ही उन्हें रोक ली जाएगी। चूंकि तेजस्वी यादव 80 विधायक के साथ जाएंगे, बड़ी विपक्षी पार्टी है, 80 विधायकों को लेकर निकलेंगे तो उनके बॉडीगार्ड, उनके समर्थक, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, उनके सुरक्षा गार्ड, इन सारे के अलावे हजारों कार्यकर्ता भी की हुजूम भी रहेगी। और इतनी भीड़ अगर गोपालगंज के लिए कूच करेगी तो लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा, ऐसा कहा जाता है। जबकि लॉकडाउन का धज्जी उड़ाई जा रही है, सोशल डिस्टेंस की धज्जी उड़ाई जा रही है बिहार में, देश के कोने कोने में सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी है। रेलवे स्टेशन हो या श्रमिक ट्रेन जो आ रही है, जो निकल रहे हैं मजदूर, उनके अंदर में सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन माने नहीं रखता। लेकिन चूंकि बिहार सरकार के शासन काल में एक व्यक्ति जेपी यादव के माँ, बाप और भाई को घर पर चढ़कर गोली मार दी गई, घटना नरसंहार वाली हो गई और पूरे विपक्ष इस पर नाराजगी जता रहे हैं और गोपालगंज जाकर उस परिवार के से मिलने जाएं या अन्य आम लोगों से मिलने जाएं, तो यह सरकार के लिए बड़ा ही दिक्कत वाली बात हो गई कि ये जाएंगे तो भंडा फूटेगा। तेजस्वी यादव ने जांच की भी बात कही थी कि राज्यपाल से मिला, जांच की बात कही, हस्तक्षेप करने की बात कही, सीबीआई जांच की बात कही, लेकिन पुलिस प्रशासन ऐसा कहा जा रहा है कि लीपापोती करने के फिराक में लगी हुई है। यह तो आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं, कानून को मानने वाले लोग भी समझ सकते हैं। एक परिवार में एक लड़के घायल गोली लगने से और माँ बाप भाई की मृत्यु गोलियों से छलनी करके कर दी जाती है, तो यह कितनी बड़ी अपराध है, यह आप समझ सकते हैं। एक व्यक्ति को कहीं कोई आम व्यक्ति जख्मी कर दे या हत्या कर दे तो पुलिस जमीन कोड़ देती है पकड़ने के लिए
और 3-3 व्यक्ति की हत्या हो जाती है और पुलिस अब तक विधायक को नहीं पकड़ पा रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। पप्पू पांडे विधायक हैं, दर्जनों उन पर हत्या, लूट, अपहरण का मामला दर्ज है। सतीश पांडे पूर्व के हिस्ट्री सीटर हैं। गोपालगंज में सतीश पांडे, काली पांडे सहित चौबे बहुत सारे हिस्ट्री सीटर हैं और सतीश पांडे की सिक्का चलती है, अभी भी चलती है और उस परिवार के द्वारा नरसंहार किया जाता है। पूर्व में भी हुआ, अब भी हुआ। वो एक नासूर है गोपालगंज के लिए और 3 हत्या होने के बाद भी अब तक उस परिवार पर शिकंजा पुलिस नहीं कस पा रही और विधायक पप्पू पांडे नहीं गिरफ्तार हुए। इस मामले को लेकर पूरे बिहार टकटकी लगाकर नीतीश कुमार को देख रही है। नीतीश कुमार के शासन काल में पले बढ़े आनंद सिंह, नीतीश कुमार के शासन काल में कई हिस्ट्री सीटर ऐसे विधायक हैं। नीतीश कुमार के शासन काल में हुलास पांडे के पास AK-47 मिलना, नीतीश कुमार के शासन काल में पप्पू पांडे जैसे व्यक्ति द्वारा नरसंहार कराना, नीतीश कुमार के शासन काल में हत्याओं की लड़ी लग गई। बलात्कार, हत्या, लूट, अपहरण आए दिन होती रहती है। हत्या नहीं रुक रही। मानो लॉकडाउन केवल विपक्ष के नेताओं को रोकने के लिए है, अपराधियों को अपराध करने के लिए लॉकडाउन में छूट है, ऐसा ही प्रतीत होता है। अब देखना यह है कि क्या सतीश पांडे, पप्पू पांडे और मुकेश पांडे का वर्चस्व और उस जैसे हिस्ट्री सीटर अपराधी के विरोध में सरकार काम करती है या सरकार लीपापोती करने का प्रयास करती है, यह देखने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव ने मांग किया और विपक्ष के नेता होने के नाते आम जनता के जान माल के हिफाजत के लिए उन्होंने कूच करने की भी बात कही, लेकिन तैयारी जोरों पर है कि उन्हें पटना से निकलते या गोपालगंज पहुंच भी गए तो सीमा पर ही रोक दी जाएगी, उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। लॉकडाउन एक बहाना है। तो अब आम जनता को देखना है कि नीतीश कुमार के सुशासन काल कहे जाने वाले सुशासन बाबू के राज में घर पर चढ़कर 3-3 व्यक्ति की हत्या कर दी जाए तो यह कितनी बड़ी अपराध है। और यह जंगल राज कहें या चंबल राज कहें, सब कुछ इस पर जायज है। नीतीश कुमार ढोंग करते हैं। नीतीश कुमार के शासन काल में ढोंगी लोगों का जमा बड़ा है, ऐसा आम जनता का आरोप है। अब वक्त रहते जो भी समाचार मिलेगा मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।